हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल के कितने प्रकार होते हैं, वेरिएबल का काम क्या होता है, यदि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें वेरिएबल का यूज कहाँ पे होगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। दोस्तों, वेरिएबल वह है जो किसी वैल्यू को स्टोर करता है। क्या है? यानी जो किसी वैल्यू को स्टोर करे वह वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। तो इस प्रकार जो प्रोग्रामिंग में हम कोई वैल्यू रखते हैं, वो जिसके अंदर रखते हैं या जिसमें अपने वैल्यू को असाइन करते हैं, वो हो गया हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, वेरिएबल हमारा मेन तो दो ही प्रकार का होता है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे हमने और भी इंक्लूड किया है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ हमने दो भागों में डिवाइड किया है, यानी दो बेस पर डिवाइड किया वेरिएबल को। पहला बेस है बेस ऑन अंडरस्कोर सिंबल, यानी अंडरस्कोर सिंबल के आधार पर हमने वेरिएबल को विभाजित किया है। और बेस ऑन फंक्शंस के बेस पर हमने वेरिएबल को विभाजित किया है। तो चलिए एक एक का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हम बेस ऑन अंडरस्कोर सिंबल के आधार पर समझते हैं कि हमारे वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम अंडरस्कोर के सिंबल के आधार पर हमने चार भागों में विभाजित किया है, जो कि सबसे पहला हमारा प्राइवेट वेरिएबल, दूसरा प्रोटेक्टेड वेरिएबल, और तीसरा है मैजिक वेरिएबल, चौथा है सिंपल वेरिएबल। तो यहाँ हम एक एक का अध्ययन करेंगे। प्राइवेट वेरिएबल क्या है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्या है, मैजिक वेरिएबल क्या है और सिंपल वेरिएबल क्या है। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा प्राइवेट वेरिएबल। प्राइवेट वेरिएबल क्या है? हमारा प्राइवेट वेरिएबल वह वेरिएबल है जो स्टार्टिंग में डबल अंडरस्कोर सिंबल रखता है, यानी वह वेरिएबल जो डबल अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? डबल अंडरस्कोर सिंबल से। जैसे यहाँ एग्जांपल में हमने दे रखा है, ये हमारा पहला हो गया डबल अंडरस्कोर माई, ये हमारा पहला वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है। यानी इसी प्रकार चाहे जो भी हो, अगर वो स्टार्टिंग में डबल अंडरस्कोर सिंबल है तो वो प्राइवेट वेरिएबल होगा। ठीक। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा है प्रोटेक्टेड वेरिएबल। प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्या है? प्रोटेक्टेड वेरिएबल वह है जो स्टार्टिंग में सिंगल अंडरस्कोर सिंबल रखता है, यानी केवल एक अंडरस्कोर सिंबल है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल है, इसमें आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा कि जो है यहाँ सिंगल अंडरस्कोर सिंबल है, उसके बाद हमने कुछ वर्ड लिखे हैं। तो वर्ड इसलिए लिखे ताकि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से अलग हो सके। हमें वो नहीं देखना है, बस देखना क्या है, यहाँ केवल अंडरस्कोर सिंबल देखना है, क्योंकि हम अंडरस्कोर सिंबल के ही हिसाब से इसे विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ सब में जो है सिंगल अंडरस्कोर सिंबल लग रखा है। और यहाँ देखिए लास्ट में माई अंडरस्कोर, यानी बीच में भी अंडरस्कोर है। तो यहाँ हमें इस पर ध्यान नहीं देना, बस स्टार्ट जो है वो अंडरस्कोर सिंबल से ही होना चाहिए और सिंगल अंडरस्कोर सिंबल हो, तो वो हमारा हो जाएगा प्रोटेक्टेड वेरिएबल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हमारा हो जाएगा मैजिक वेरिएबल। तीसरा क्या है? मैजिक वेरिएबल। मैजिक वेरिएबल जो है वो डबल अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट हो और डबल अंडरस्कोर सिंबल से एंड भी हो, यानी स्टार्टिंग में भी डबल अंडरस्कोर सिंबल और लास्ट में भी डबल अंडरस्कोर सिंबल, तो वो हमारा हो जाएगा मैजिक वेरिएबल। ओके, यहाँ देखिए स्टार्टिंग में भी है, एंड में भी है, बट बीच में भी है। तो हमने अभी आपको बताया कि बीच में नहीं देखना, हमें केवल स्टार्टिंग में देखना और एंड में देखना है। तो यहाँ स्टार्ट में दो है और एंड में दो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मैजिक वेरिएबल। यहाँ देखिए यहाँ भी दो है, स्टार्टिंग में दो है, लास्ट में दो है, तो ये हमारा मैजिक वेरिएबल हो जाएगा। इसी क्रम में यहाँ भी है और यहाँ भी, ये भी हमारा मैजिक वेरिएबल हो जाएगा। और आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, बस ध्यान में ये रखना है कि स्टार्ट में और एंड में दोनों ओर दो दो हमारा अंडरस्कोर सिंबल होना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं चौथा। यहाँ हो जाएगा सिंपल अंडरस्कोर सिंबल। सिंपल अंडरस्कोर सिंबल क्या है? वह वेरिएबल जो अंडरस्कोर सिंबल ना तो स्टार्टिंग में हो और ना ही एंड में हो, यानी वह वेरिएबल जिसमें
अंडरस्कोर सिंबल ना एंड में हो ना स्टार्ट में हो, बीच में हो सकता है, कॉमन है, तो वो हमारा हो जाएगा सिंपल वेरिएबल। लाइकली आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है अंडरस्कोर सिंबल नहीं है, यहाँ बीच में है, तो यहाँ दो वर्ड को जोड़ने के लिए किया गया है, ठीक है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल वेरिएबल। अब हमारा अगला आता है बेस ऑन फंक्शंस। बेस ऑन फंक्शंस के हिसाब से जो हमारे कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। अभी तक हमने पढ़ा बेस ऑन अंडरस्कोर सिंबल, तो उसमें हमने 4 प्रकार के पढ़े। अब यहाँ बेस ऑन फंक्शंस पढ़े हैं, यानी फंक्शन के बेस पर हमने वेरिएबल को बांटा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक हो जाएगा लोकल वेरिएबल और दूसरा हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं लोकल वेरिएबल की तरफ। लोकल वेरिएबल क्या है? लोकल वेरिएबल वह वेरिएबल है जो किसी फंक्शन के अंदर परिभाषित होता है। कहाँ परिभाषित होता है? फंक्शन के अंदर परिभाषित होता है, और यह लोकल वेरिएबल कहलाता है। यानी जो फंक्शन के अंदर परिभाषित होता है वह हमारा लोकल वेरिएबल कहलाता है। ए वेरिएबल विच इज डिफाइंड अंडर ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। आप समझने की कोशिश करें कि एक फंक्शन के अंदर यदि कोई वेरिएबल को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो वो डिफ़ाइन किया गया वेरिएबल हमारा लोकल वेरिएबल होगा। कौन सा वेरिएबल होगा? लोकल वेरिएबल होगा। अभी हम इसका एग्जांपल लास्ट में लोकल और ग्लोबल दोनों का देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि कंपैरिजन में तो ज़्यादा आसानी से समझ में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं ग्लोबल वेरिएबल की तरफ। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या कह रहा है कि ए वेरिएबल विच इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। यानी ग्लोबल वेरिएबल वह है जो किसी फंक्शन के बाहर परिभाषित किया जाता है, वह हमारा हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। ग्लोबल वेरिएबल जो है किसी फंक्शन के अंदर भी प्रिंट कराया जा सकता है और फंक्शन के बाहर भी प्रिंट कराया जा सकता है, जबकि लोकल वेरिएबल जो कि फंक्शन के अंदर बना है तो वो केवल और केवल फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कराया जा सकता है, बाहर नहीं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं इन दोनों के एग्जाम्पल्स को। तो यहाँ हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रखा है। यहाँ ए एक वेरिएबल है और इसमें हमने माइजी प्रोग्रामिंग जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रखा है। तो ये हमारा ए जो है यहाँ पे एक वेरिएबल हो गया, ठीक है, ये हमारा सिंपल वेरिएबल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अंडरस्कोर सिंबल ये हमारा सिंपल वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो ये जो हमारा फंक्शन के बाहर है, क्या है? फंक्शन के बाहर है, तो ये जो हो जाएगा हमारा लोकल वेरिएबल हो जाएगा। सॉरी, लोकल नहीं, ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। और ये जो हमारा बी, ये फंक्शन के अंदर है। कहाँ है? फंक्शन के अंदर है, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल हो जाएगा। ओके, यानी ये जो बी हमने लिख रखा है, बी इक्वल टू बेस्ट ऑफ नॉलेज, ये स्टोर रखा है बेस्ट ऑफ नॉलेज बी में। यानी बी जो है बेस्ट ऑफ नॉलेज को स्टोर करके अपने अंदर रखा है, तो इसे हम केवल फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करा सकते हैं, ना कि फंक्शन के बाहर, ठीक है। यही बात हमने अभी आपको बताई है। और ये जो ए में हमने स्टोर रखा है माइजी प्रोग्रामिंग, ये हम फंक्शन के अंदर भी प्रिंट करा सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी प्रिंट करा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे।